हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी वन में आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र नाथ एक ऐसे बॉलीवुड स्टार जो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते मशहूर थे। 60-70 के दशक की फिल्में इनकी कॉमेडी के बिना अधूरी मानी जाती थी। ये वो समय था जब महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र नाथ पॉपुलर हो गए। यही वजह थी कि उन्होंने तकरीबन 187 फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। शुरुआत में छोटे छोटे रोल में किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। दिल दे के देखो से उन्हें पहली बार सक्सेस मिली, जिसके लिए उन्हें 10 साल तक का इंतजार करना पड़ा। राजेंद्र नाथ की पर्सनल लाइफ बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। कभी बड़े भाई प्रेम नाथ ने घर से निकाल दिया, तो कभी कुछ गलत फैसले के चलते उन्हें कंगाली के दिन काटने पड़े। बाद में एक्सीडेंट हुआ और काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। आखिरी के दिनों में इस अभिनेता का दर्दनाक रहा और दर्दनाक मौत भी हुई। चलिए आपको पूरा सच बताते हैं। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली पेशावर पाकिस्तान से थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद जबलपुर में आकर बस गई। राजेंद्र नाथ की स्कूलिंग दरबार कॉलेज रीवा से हुई। कांग्रेस लीडर रहे अर्जुन सिंह उनके क्लासमेट हुआ करते थे। पिता राजेंद्र नाथ को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र नाथ को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने भाई प्रेम नाथ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते थे। प्रेम नाथ ने बॉम्बे जा चुके थे और उनकी देखा देखी पहले भाई नरेंद्र नाथ और फिर राजेंद्र नाथ ने भी 1949 के आसपास बॉम्बे का रुख कर लिया। यहाँ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई की। इसी दौरान वो पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए और छोटे मोटे काम करने लगे। छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगे। मुंबई में वो अपने भाई प्रेम नाथ के घर में रहा करते थे। प्रेम नाथ भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन कृष्णा से शादी के बाद राज कपूर ने प्रेम नाथ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई बुलाया था। उनके कहने पर प्रेम नाथ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई और उनका करियर चल निकला। इसी दौरान उन्होंने एक्ट्रेस बीना रॉय से शादी कर अपना घर बसा लिया। राजेंद्र नाथ पृथ्वी थिएटर में होने वाले प्ले में काम करके खुश थे, लेकिन इसी दौरान वो थोड़े लापरवाह हो गए थे। उनके बड़े भाई प्रेम नाथ को उनकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से एक दिन उनको राजेंद्र नाथ पर गुस्सा आ गया और उन्हें घर से निकाल दिया। अपने घर से निकालकर प्रेम नाथ ने अपने दूसरे घर में राजेंद्र नाथ के रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन रोजमर्रा के खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब करण जौहर के पिता यश जौहर उनके रूममेट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में राजेंद्र नाथ ने कहा था, मेरे पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था जिसमें पेट्रोल भरवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। खाने के लिए हम दोस्तों पर निर्भर रहते थे, लेकिन ऐसा कब तक चलता? हमेशा मेरे मन में यही सवाल रहता था। मुझे अपनी करियर के प्रति सीरियस होना ही था। मेरे भाई ने जो किया था वो बिल्कुल मेरे भलाई के लिए ही किया था। फिर राजेंद्र नाथ ने अपनी करियर को लेकर सीरियस हो गए और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। शुरुआत में उन्होंने चंद सेकंड के रोल मिले और वो कोई खास पहचान नहीं बना पाए और उन्हें तकरीबन 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। इसी दौरान प्रेम नाथ ने पीएन प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जहां उन्होंने भाई राजेंद्र नाथ को काम दिया। राजेंद्र नाथ ने 1953 में आई फिल्म शगुफा और 1954 में रिलीज हुई फिल्म गोलकुंडा का कैदी में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने हम सब चोर हैं में पहली बार कॉमेडी की तो नोटिस किए गए। राजेंद्र नाथ के लिए 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो एक उम्मीद की किरण की तरह साबित हुई। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त कॉमिक स्टाइल से उन्होंने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। फिल्म में राजेंद्र नाथ को यशधर मुखर्जी के कहने पर लिया गया था, जिसके डायरेक्टर नासिर हुसैन थे। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख लीड रोल में थे। दिल दे के देखो के बाद राजेंद्र नाथ का करियर
चल निकला और इसके बाद 1961 में आई जब प्यार किसी से होता है में पोपट लाल का रोल निभाकर राजेंद्र नाथ 60 और 70 के दशक के बेस्ट कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गए। 1972 तक वो अपनी करियर के पीक पर रहे। इस दौरान उन्होंने हर बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काम किया। दे के देखो और जब प्यार किसी से होता है के बाद राजेंद्र नाथ को नासिर हुसैन ने फिर वही दिल लाया हूँ, बहारों के सपने और प्यार का मौसम जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया, जिसमें उनकी कॉमेडी खूब पसंद की गई। इस दौर में जॉनी वॉकर के अलावा महमूद भी बेस्ट कॉमेडियन बनने की राह पर थे, लेकिन कॉमेडी के इस दिग्गजों के बीच भी राजेंद्र नाथ को सफलता मिली। मेरे सनम और फिर वही दिल लाया हूँ उनकी बतौर कॉमेडियन बेहतरीन फिल्में मानी जाती है। कॉमेडी में तो राजेंद्र नाथ ने झंडे गाड़े ही थे, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें वो विलेन बने थे। ये फिल्म हमराही थी, जिसमें उन्होंने अपोजिट शशि कला थी। इसके अलावा उन्हें बच्चन और 3 बहुरानियां जैसी फिल्में की, जिनमें या तो वो हीरो थे या फिर सेकेंड लीड। वही फिल्म धड़कन और जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। मनोज कुमार की चर्चित फिल्म पूरब और पश्चिम में भले ही बहुत बड़ा कॉमिक रोल नहीं था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सराही गई। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म मोती घर थी, जिसे पहली नेपाली फिल्म माना जाता है। इस तरह राजेंद्र नाथ ने तकरीबन 187 फिल्मों में काम किया था। जब प्यार किसी से होता है में पोपट लाल के रोल से राजेंद्र नाथ को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। बाद में अपनी करियर में राजेंद्र नाथ ने इस किरदार को खूब भुनाया और इसी नाम से स्टेज शो भी करने लगे। इसमें वो अपनी यूनिक कॉमिक स्टाइल में जोक सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते। वो ये सोच करने यूरोप और अमेरिका भी जाने लगे, जिससे उन्हें विदेश में भी पॉपुलैरिटी मिली। 1995 से 2006 तक जब उन्होंने टीवी शो हम 5 में काम किया, तो यहाँ भी उनके किरदार का नाम पोपट लाल ही था, जो खूब पसंद किया गया। राजेंद्र नाथ अपनी करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। 1969 में गुलशन कृपलानी से शादी कर अपना घर बसा लिया था और 2 बच्चे के पिता भी बने। इसके कुछ समय बाद कार एक्सीडेंट में उनकी करियर पर ब्रेक लगा दिया। वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें रोल ऑफर करने बंद कर दिए। 4 साल तक खराब सेहत से जूझने के बाद राजेंद्र नाथ ने अपनी करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बतौर एक्टर कोई काम न मिलता देख 1974 में उन्होंने खुद एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम ग्रेट क्रैशर रखा, जिसमें उन्होंने रणधीर कपूर और नीतू सिंह को कास्ट किया, लेकिन ये फिल्म 10 दिनों में ही बंद हो गई। दरअसल राजेंद्र नाथ को फिल्म मेकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कास्ट क्रू को मुंह मांगे पैसे दिए, जिससे फिल्म ओवर बजट हो गई। नतीजा ये रहा कि फिल्म बंद करनी पड़ी और राजेंद्र नाथ लाखों के कर्जों में डूब गए। जिन लोगों से पैसे लेकर राजेंद्र नाथ ने फिल्म बनाने की सोची थी, वो उन पर पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगे। इतनी जल्दी पैसा चुकाना राजेंद्र नाथ के लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। कर्जदारों ने उनसे अपने दिए पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इससे राजेंद्र नाथ की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अपने बुरे दौर पर बात करते हुए राजेंद्र नाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, दिल्ली और यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे खून के आंसू रुलाने को कमर कस चुके थे। मेरी बुरी हालत के बारे में वो अच्छे से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे दिए पैसे पर तगड़ा ब्याज लगाया और मुझसे एक एक पैसा वसूल लिया। इस मुश्किल वक्त में भाई प्रेम नाथ ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिया। इसके बाद राज कपूर की प्रेम रोग और फिल्म बीवी ओ बीवी में राजेंद्र नाथ अहम रोल में नजर आए। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन फिल्म सौदा उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। राजेंद्र नाथ ने टीवी शो हम 5 में भी लंबे समय तक काम किया। बड़े भाई प्रेम नाथ ने राजेंद्र नाथ को काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन 1991 में उनका निधन हो गया।
इससे राजेंद्र नाथ काफ़ी टूट गए। इसके 7 साल बाद उन्हें एक और झटका तब लगा जब भाई नरेंद्र नाथ की भी डेथ हो गई। निजी जिंदगी में दुखी होकर राजेंद्र नाथ ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और अकेले अपना जीवन बिताने लगे। मशहूर हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का 76 साल की उम्र में 13 फरवरी 2008 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।